तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लोजन को प्री अरेंजमेंट के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह पहली साइकिल रिएक्शन का मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन है। क्या है ये? क्लोजन। इस प्रकार से, ठीक है, क्लोजन कोप रीअरेंजमेंट, ये हम लोग का हो जाता है क्लोजन कोप रीअरेंजमेंट। तो इस प्रकार से क्या है, इसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इसके थोड़ा सा हम लोग क्या देख लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अगर आप लोग शुरू से लेक्चर को देख रहे होंगे तब तो ये समझ में आएगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। और डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो थोड़ा जा करके देख लें, फिर इसमें आए, ताकि हम लोग इसमें बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको तो देख चुके हैं, कैसे बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, कैसे बॉन्ड का फॉर्म हो रहा है। तो वहाँ पर से आप लोग को जब क्लियर हो गया होगा तो ये एकदम हलवा बन जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर से ए होता है एलाइल, एक तो होता है हम लोग का विनाइल, ये वाला ग्रुप होता है हम लोग का एलाइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है हम लोग का विनाइल ग्रुप है, ठीक है। इतना तो क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को हम लोग अच्छे से डिटेल्स में कवर कर लिया है। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल है, क्लोजन कोप रीअरेंजमेंट क्या है, इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर से 1 2 नंबरिंग कर रहे हैं ना, 1 2, ठीक है। यहाँ पर से क्या हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर से, ठीक है। क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से कैसे हो रहा है, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। इसी प्रकार से इसको 1 बोलेंगे, नंबरिंग करेंगे तो इसको 2 बोलेंगे, और इसको जो लास्ट में इसको 3 बोलेंगे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है क्या है, ये 3,3, इसलिए हम लोग इसे 3,3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि 3,3 में क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर से, और 1,1 में क्या हुआ है, यहाँ पर से बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन रहा है उसको देख लेते हैं। एक तो हम लोग का हो रहा है ये क्या है, हम लोग का एलाइल विनाइल ईथर है। अब इसका बॉन्ड का ट्रांजिशन स्टेट देख लेते हैं, कैसे प्राप्त हुआ इसका, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर से बॉन्ड का ब्रेक हुआ, यहाँ पर से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर क्या होगा, यहाँ पर से बॉन्ड यहाँ पर से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर से ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर से बॉन्ड का क्लीवेज हो गया ना, टूट गया यहाँ पर से, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर से सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर से। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर से हो जाएगा, तो ये बॉन्ड आपस में जुड़ जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है यहाँ पर से। और कहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, इसका ट्रांजिशन स्टेट है, किसका, जो हम लोग रिएक्टेंट लिए हैं उसका ट्रांजिशन स्टेट हम लोग का हो जाता है। तो हम लोग का फाइनली प्रोडक्ट इसी प्रकार से प्राप्त हो जाता है, जो कि क्या है, हम लोग का कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल कंपाउंड होता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को, क्योंकि तो स्ट्रक्चर जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन टाइप को देख लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इसलिए हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये क्लोजन कोप रीअरेंजमेंट के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है ये वही होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्या होता है, जो फॉर्म होता है हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, मोर स्टेबल होता है, प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। अब मोर स्टेबल होने के कारण क्या होता है, ये मोर स्टेबल होने के कारण ये होता है थर्मोडायनेमिक स्टेबल होता है।
इस प्रकार से ये मोस्ट स्टेबल कार्बोनिक कंपाउंड हो जाता है। यहाँ पर जो है ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग का क्या है, वाइनिल ईथर है। क्या है, वाइनिल ईथर है। और यहाँ पर जो ये वाला ग्रुप है हम लोग का CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है हम लोग का एलिल ग्रुप है। ये क्या है, वाइनिल ईथर है, ये हम लोग का एलिल ग्रुप हो जाता है। तो ये हम लोग का क्लेजेनकोफ रीअरेंजमेंट चैप्टर यहीं से ख़त्म होता है। ठीक है, क्लेजेनकोफ रीअरेंजमेंट जो चैप्टर है यहीं से ख़त्म होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एजाकोप रीअरेंजमेंट को देख लेते हैं, या इसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे ताकि आप लोग को सब कुछ क्लियर होते जाए। तो हम लोग आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।